दादी की बात सुनकर अमन पलटकर उनकी ओर देखकर चौंकते हुए बोला, हाँ दादी, आप यहाँ? मुझे अपने पास बुला लेती। ऐसी क्या बात होगी जो आपको यहाँ तक आने की परेशानी उठानी पड़ी? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा मन उदास हो रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं, तेरे संग बैठकर बातें कर लो। क्या हुआ, आप टेंशन में? किसी ने कुछ कहा आपको? तो बताओ, मैं जाके खबर लेता हूँ उसकी। मम्मी ने कुछ बोला आपको या चाची ने? बताओ ना दादी, क्या हुआ? अमन ने एक ही सांस में दादी की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं मेरे लाल, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा मन उदास था तो तुझसे मिलने चली आई। ये बता, अब तो तू खुश है ना? अब तो तेरी शादी तेरे ही मनपसंद लड़की से होने जा रही है। आयशा तुझे पसंद तो आ गई है ना? अच्छी लड़की है ना? देखने में भी सुंदर है। अमन की दादी ने अमन की तरी लेते हुए कहा। हाँ दादी, अच्छी लड़की है। अमन ने इतना ही जवाब दिया। इस शादी से तो तू खुश है ना? अपनी शादी की बात सुनकर अमन अपना मुंह विंडो की ओर मोड़कर बोला, हाँ दादी, मैं इस शादी से खुश हूँ। तू इस शादी से खुश है तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलना। यूं आंखें फेर लेने से सच बदल तो नहीं जाता ना? दादी, आप क्यों मुझे वही सब पुराना याद दिला रही हैं? नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ पुराना याद नहीं दिला रही और ना ही तुझे कुछ पुराना याद दिलाना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि बेटा, कई बार जिंदगी में हम अपने गुस्से के कारण इतने गलत फैसले ले लेते हैं कि फिर पछताने के अलावा हमारे पास हाथ में कुछ नहीं आता है। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। तुम नहीं जानते मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं जानता हूँ दादी, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। क्यों आपको ये लगता है कि वो लड़की अभी भी मेरी जिंदगी में वापस आएगी? क्यों आपको ये लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है? आपको क्यों ऐसा लगता है? दादी, वो खुद किसी और से शादी कर रही है। आप भी तो ये बात समझने की कोशिश करो। अगर आप ही कमजोर पड़ोगी तो फिर मैं भी कमजोर पड़ता जाऊंगा। बेटा, मैं तुझे कमजोर पड़ने देना नहीं चाहती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे अपनी जिंदगी में। तेरी शादी किसी से भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। बस जिससे भी तेरी शादी हो वो हमेशा तुझे खुश रखे, तेरा हर हाल में साथ दे, तेरी मुसीबत में भी तेरे साथ खड़ी रहे। और ऐसी लड़की मैंने केवल एक ही देखी थी, वो थी प्राची। अमन की दादी रोते रोते इतना कहकर अपनी व्हील चेयर से वापस अपने कमरे की ओर चली गई। अमन दादी की बातें सुनकर सोचने लगा कि दादी क्यों उसे प्राची के लिए सोचने पर मजबूर कर रही हैं, जबकि सच तो वो जान चुका है कि प्राची आरव से शादी कर रही है। फिर क्यों दादी उसे प्राची के बारे में सोचने पर मजबूर करती रहती हैं हर वक्त? नहीं, इस बार वो कमजोर नहीं पड़ेगा। इस बार कुछ भी हो जाए वो आयशा से शादी करेगा। प्राची उससे प्यार नहीं करती, उसे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। इधर प्राची भी अमन के बारे में सोचते सोचते कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अगली सुबह उठकर वो बस 5 बजने का इंतजार करने लगती है कि वो कैसे भी जल्दी जल्दी 5 बजे अमन से मिलकर रेस्टोरेंट में जाकर बातें करे। आज वो अमन से सब सच सच बता देगी। वो बता देगी कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है, उसकी शादी आरव से नहीं हो रही है। आरव तो रूही से शादी कर रहा है और वो तो अमन से प्यार करती है और केवल अमन से ही जिंदगी भर प्यार करेगी। वो अमन को ये सच बता कर रहेगी। प्राची, मुझे खाना बनाना है, मानसी परेशान कर रही है, उसे खिला लो। मधु ने प्राची के पास आकर कहा। प्राची अपना मन बहलाने के लिए मधु की बेटी मानसी के साथ खेलने लगी और उसे खिलाने लगी। वो छोटी बच्ची प्राची की गोद में बहुत खिलखिलाती थी। प्राची को भी उसके साथ काफी अच्छा लगता था। वो काफी टाइम से उसके साथ जो रहती थी। पूजा के कहे मुताबिक प्राची शाम 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंच गई थी और एक टेबल बुक कर वहां बैठकर अमन और पूजा के आने का इंतजार करने लगती है। काफी इंतजार करने के बाद भी जब 5 बजे तक पूजा और अमन नहीं आते हैं तो प्राची एक बार पूजा से बात करने के लिए उसका नंबर ट्राई करती है, पर उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क आता है। तो ये देखकर प्राची को लगता है कि उसे थोड़ा और वेट करना चाहिए। थोड़ा वेट करने के लिए वो वहीं बैठ जाती है। उसे वेट करते करते 6 बज जाता है, पर अभी भी जब अमन और पूजा नहीं आते हैं तो उसे लगता है कि शायद वो दोनों यहाँ आ ही नहीं रहे हैं और इसीलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर तभी अचानक उसकी नजर लेफ्ट साइड की टेबल पर बैठे अमन और आयशा की ओर पड़ती है। इन दोनों को यहाँ देखकर प्राची को थोड़ा अजीब लगता है
कि पूजा ने तो कहा था कि वो अमन को लेकर आएगी, पर यहाँ तो अमन आयशा के साथ आया हुआ है। जरूर इस सब में आयशा की ही कोई चाल होगी। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके कानों में आयशा की आवाज पड़ती है, अरे प्राची, तुम यहाँ, कम जॉइन अस। आयशा प्राची को देखकर एटीट्यूड के साथ कहती है। प्राची आयशा को गुस्से में देखते हुए जवाब देती है, नो थैंक्स। प्राची का जवाब सुनकर अमन आयशा को देखकर हंसते हुए कहने लगा, लगता है मैडम अपने फियांसी का वेट कर रही थी, वो नहीं आया इसीलिए ऐसे उदास होकर जा रही है। वैसे आरफ के अलावा और कौन कौन है आपकी लाइफ में? आरफ के अलावा कितनी और फियांसी हैं आपके? अमन ने प्राची की ओर देखकर दोबारा कमेंट करते हुए कहा। अमन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर प्राची टूट सी जाती है और बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो अमन से कह भी क्या सकती थी। अब अमन पर उसका कोई हक नहीं था। उसने अमन की बात को अनसुना कर वहाँ से जाना ज्यादा सही समझा और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आयशा अमन की ओर देखकर बोली, ये यहाँ क्यों आई थी? मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुम्हारे साथ आया हूँ ना। मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ क्यों आई थी? खैर जो भी हो, लेट अस एंजॉय। अमन और आयशा दोनों साथ बैठकर रेस्टोरेंट में कॉफी पीने लगते हैं। इधर प्राची रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर दोबारा से पूजा को कॉल करती है। हेलो पूजा, तुम आई नहीं? अरे प्राची, मैं कैसे आती? अमन मुझे पिकअप करने ही नहीं आया। मैं तो तैयार खड़ी थी अपने घर पर। उसने कहा था कि वो मुझे लेने आ जाएगा, पर वो आया ही नहीं। आता भी कैसे? वो खुद आयशा के साथ यहाँ बैठा हुआ है। तो क्या तुम्हारी उससे बात हुई? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। प्राची ने उदासी के साथ जवाब दिया। अरे प्राची सुनो, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, हम और कोई तरीका निकालेंगे, पूजा ने प्राची को समझाते हुए कहा। प्राची ने अनमने मन से जवाब दिया और वहाँ से वापस मधु के घर चली गई। प्राची को ऐसे परेशान देख निखिल और मधु दोनों ही बहुत ज्यादा उदास थे। उन्होंने आज शाम को प्राची के साथ पार्क में जाने का प्लान किया था। प्राची के आते ही मधु बोली, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, चलो पार्क चलते हैं आज, बहुत दिन से मन कर रहा है कहीं जाने का। नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम लोग हो आओ, मेरा मन नहीं है। अब ऐसे प्राची का बिहेवियर देखकर उनका मन भी उदास रहता था। अब आगे क्या होगा, आगे क्या सिचुएशन दिखाई देगी, ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। कमेंट करना मत भूलिएगा।